मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 3 अर्ली साइन ऑफ डिसलेक्सिया। डियर पेरेंट्स, हमने पिछले लेसन में सीखा डिसलेक्सिया क्या होता है और उसके मिथ्स वर्सेस फैक्ट। इस लेसन में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अर्ली साइंस ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के प्राइमरी साइंस, ऐसी निशानियां जिससे देख करके लगे कि डिसलेक्सिया है या नहीं है, या उस पर एक्शन लिया जाए या ना जाए। क्योंकि जितने जल्दी पेरेंट्स और टीचर आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतने ही फास्ट बच्चा राइट सपोर्ट ले पाएगा। मैं आपको 3 स्टेजेस में समझाने वाला हूँ, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्री स्कूल। 3 से 5 साल की एज में बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं, प्री स्कूल को, और यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट बड़ा और फास्ट हो जाता है। अलग अलग फैमिलीज के बच्चे एक जगह पे जमा होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस की प्राइमरी लैंग्वेज रखने वाली टीचर्स वहाँ पर किसी एक लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रही होती है। नए नए नर्सरी राइम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ये कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वो कहते हैं। लैंग्वेज की भरमार वहाँ होती है। अगर यहाँ कुछ डिफिकल्टी है तो डिसलेक्सिया के अर्ली रेड फ्लैग्स यहीं पर नजर आ जाते हैं। कुछ निशानियां आपके साथ में शेयर करूंगा, जैसे कि लेट टॉकिंग। बच्चा नॉर्मल से लेट बोलना शुरू करता है, जिसको आप डिलेड स्पीच डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। वोकैबुलरी का पुअर हो रहा, न्यू वर्ड्स को याद रखने में बच्चे को मुश्किल है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी पोएट्री, बहुत सारी पोएम सिखाई जाती है तो उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो राइमिंग में भी डिफिकल्टी। सिंपल राइम्स जैसे कि मछली जल की रानी है याद नहीं रहता। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स एंड साउंड ए बी सी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इवन आफ्टर मेनी टाइम प्रैक्टिस भी वो कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन विद डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन को मिक्स करता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक 4 साल का बच्चा माँ और अम्मा इसमें कंफ्यूज होता है, जबकि दोनों किसी एक ही पर्सन के लिए बोला जा रहा है। राइम्स में लाइन याद नहीं रख पाता। पेरेंट्स की एक टिप है कि इस एज में फोर्स मत कीजिए, बल्कि राइम्स, गेम्स, स्टोरी टेलिंग, मल्टी सेंसरी प्ले इंट्रोड्यूस कीजिए। दूसरा स्टेज है प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर बच्चा 6 साल से 9 साल की एज का होता है। ये सबसे क्रूशियल स्टेज है क्योंकि बच्चा रीडिंग और राइटिंग एक्टिवली सीख रहा होता है। डिसलेक्सिया के सिम्टम्स सबसे ज्यादा क्लियर इसी फेज में सामने आते हैं। कुछ निशानियां यहाँ पर भी बताता हूँ आपको, जैसे कि लेटर रिवर्सल, बी को डी, पी को क्यू लिखना, स्लो हेजिटेंट रीडिंग, सिंपल वर्ड को पढ़ने में भी टाइम का लगना, स्पेलिंग मिस्टेक, सेम वर्ड बार बार गलत लिखना। फॉर एग्जाम्पल FRIEND फ्रेंड को FREND बार बार करना, स्किपिंग वर्ड्स व्हाइल रीडिंग अलाउड, पढ़ते पढ़ते जो वर्ड डिफिकल्ट हो रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है बच्चा। ऐसा लगता है कि वो तो पढ़ रहा है, लेकिन दरअसल वो कई वर्ड्स को स्किप कर रहा होता है, समटाइम कॉन्शियसली, समटाइम अनकॉन्शियसली। डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग टेबल्स, डेज ऑफ द वीक, नेम ऑफ द मंथ्स में भी आगे पीछे हो जाता है। अवॉइडिंग होमवर्क और रीडिंग अलाउड इन क्लास, बच्चा सबके सामने लाउडली रीड करना अवॉइड करता है कि उसको पता है कि मैं तो फंबल करूंगा, दूसरे बच्चे हंसेंगे। होमवर्क करते वक्त भी डिफिकल्ट वर्ड्स तो आते हैं, और कौन सा इंसान ऐसा है जो डिफिकल्टी को फेस करना चाहता है? ये तो बच्चा है, तो अवॉइड करेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। क्लास 2 का बच्चा SCHOOL स्कूल को SKOOL या SCOL लिखता है, या फिर DOG डॉग को GOD गॉड पढ़ देता है। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स की एक टिप है, बच्चे को कंपेयर मत कीजिए क्लासमेट से, फोनिक्स प्रैक्टिस कराइए, प्रॉपर रेमेडिएशन दीजिए जो इस कोर्स में आगे सिखाया जाने वाला है, ठीक है, और गाइडेड रीडिंग के तरीके से बच्चे को हेल्प कीजिए रीडिंग करने में। स्टेज 3 मिडिल स्कूल, यहाँ पर बच्चे की आमतौर पर एज होती है 10 साल से 13 साल। जब तक बच्चा मिडिल स्कूल में पहुंचता है, डिसलेक्सिया के चैलेंजेस थोड़े और मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस टफ होता है और रीडिंग हेवी सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि रीडिंग फ्लुएंसी का पुअर होना, बच्चा अभी भी क्लास के लेवल के हिसाब से स्लो है, स्पेशली रीडिंग में। डिफिकल्टी विथ लॉन्ग स्पेलिंग्स एंड एसेस, लॉन्ग स्पेलिंग में डिफिकल्टी होती है, बच्चा अवॉइड करता है। ऐसे
10-12 पैराग्राफ का लिखना है, वो 3 पैराग्राफ में लिपट देता है, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करता है, रिपीटेड स्पेलिंग मिस्टेक करता है। स्ट्रगल विद नोट टेकिंग, टीचर ने बोर्ड पे जो लिखा दिया उसको कॉपी करने में मिस्टेक, टीचर ने जो ओरली पढ़ा दिया उसको कॉपी करना था उसमें मिस्टेक। टीचर बोलते हैं और बच्चा लिखने में स्लो पड़ जाता है, वो स्लो नहीं पड़ता, उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, अलग अंदाज में चल रहा होता है। प्रॉब्लम विद फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश दोनों या कोई थर्ड लैंग्वेज, इन सब में जो है कंफ्यूज हो रहा होता है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, होमवर्क का भूलना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना कर पाना, ये इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब डिस्लेक्सिया से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इन तमाम चीजों के चलते लो कॉन्फिडेंस, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, क्लास में पार्टिसिपेशन को कम करना, किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने से हेजिटेट करना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, क्लास 7 का बच्चा साइंस के कॉन्सेप्ट को ओरली समझता है, परफेक्टली बता पाता है, लेकिन लिखने को बोले तो हाफ पेज भी नहीं लिख पाता। यह पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए एक टिप है, फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं, बच्चे के इमोशनल वेलबीइंग पर, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी रखिए। रीडिंग के साथ ऑडियो बुक्स, ओरल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ हेल्प कर सकती है। हमारे इस कोर्स के अंदर आगे बहुत सारी स्टडीज सिखाई जाने वाली है, जो बच्चे को किस तरीके से आप घर में और स्कूल में इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हेल्प करेगी। पेरेंट्स, हमने देखा डिस्लेक्सिया के अर्ली साइन प्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये साइन कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं, तो ब्लेम या गिल्ट दोनों गलत है। इसके बजाय प्रोफेशनल असेसमेंट कराइए। ये असेसमेंट आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के भी करवा सकते हैं या किसी अच्छे RCI सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास से भी करवा सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। जितने जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे, उतना ही जल्दी आपके बच्चे अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर कॉन्फिडेंटली रीडिंग को आगे बढ़ा पाएगा। अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे डिस्लेक्सिक ब्रेन कैसे काम करता है और हम उसको बेटर समझकर कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द की।